सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर 5 से 11 अगस्त 2024। मेष राशि पर कोई ग्रह नहीं है। वृष पर गुरु और मंगल का योग, कर्क में चंद्रमा और सूर्य का योग, सिंह में शुक्र और बुध, कन्या में केतु, शनि कुंभ में बकरी स्थिति में है और राहु मीन राशि में है। मेष राशि के जातक के लिए राशि का स्वामी द्वितीय भाव में आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। कहीं वाणी के द्वारा उच्च पद पर आसीन होने की ओर भी संकेत कर रहा है। विद्या में सफलता दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से पंचम भाव में है, इसलिए बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से और व्यापार के पक्ष से विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु जब ये चंद्रमा कन्या राशि में 8 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, उस समय शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत व्यापार में सफलता, पारिवारिक सुख और सुख सुविधाओं को प्रदान करेगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में है और जो सूर्य के घर में बैठा है, इसलिए कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद होने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह राशि पर भी विराजमान है, जो राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनते हैं। यात्राओं के योग बनेंगे और साथ जो है कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी लाभ की ओर संकेत कर रहा है। शिक्षा में विशेष सफलता के भी योग है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है। पराक्रम में वृद्धि, मान सम्मान, प्रतिष्ठा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह जो कि अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है पारिवारिक तरफ से, और साथ व्यापार में भी कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, वो द्वितीय स्थान में चंद्रमा धन की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत यात्राओं के योग और भूमि संबंधी लेन देन में वाद विवाद से बचना होगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। उपरांत चंद्रमा ये सिंह राशि में ही प्रवेश कर जाएगा, जो विशेष करके धन का आगमन कराएगा। उपरांत यात्राओं के योग और भूमि संबंधी लेन देन में बाधा आ सकती है, ऐसे भी संकेत कर रहा है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अष्टम में है, इसलिए स्वगृह है, पारिवारिक सुख को भी प्रदान करेगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य मास भर जो है अभी अपने से द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए ताम्रपात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख और व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। जहाँ चंद्रमा द्वादश भाव में है, इसलिए व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा। खर्च की ओर भी संकेत कर रहा है। उपरांत समय अनुकूल रहेगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए कहीं शरीर पर व्यय होने की संभावना की ओर संकेत कर रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि के जातक के लिए जहाँ केतु विराजमान है, सप्तम में राहु है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ चंद्रमा आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है, परंतु उपरांत जब चंद्रमा सिंह राशि में ही प्रवेश कर जाएगा तो उस समय कहीं व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत जब कन्या राशि में आएगा तो कन्या राशि में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा और तुला राशि में जाने पर जो है धन का आगमन भी होगा। जहाँ तुला राशि का जातक उसका स्वामी शुक्र ग्रह अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए
आर्थिक की ओर संकेत कर रहा है। और साथ जो है दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए पारिवारिक के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनें आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए भूमि पर जो है विशेष करके जो है लाल गाय के लिए मीठे पेड़ देना अच्छा रहेगा। और भूमि संबंधी कुछ लेन देन में त्रुटियां आ सकती है, उसके निराकरण करने के लिए मंगल मंत्र का जाप ओम क्राइम क्रीम कौन सा भूमाय नमः करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल अपने से सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में है, तो जो राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करा रहा है। यद्यपि शुक्र के घर में मंगल है, परंतु वहाँ गुरु भी विराजमान है, इसलिए विशेष सफलता के योग बनेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति धर्म कर्म की ओर अग्रसरित करेगी, उपरांत राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उपरांत जो है आर्थिक लाभ भी मिलने की संभावना बनती है। परंतु 9-10 तारीख को जो है विशेष करके जो है जब तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा तो उसमें कहीं व्यय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से, जैसे वर्तमान में गुरु जो है इसमें षष्ठ स्थान में चला हुआ है, मंगल भी है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल के कारण कहीं मुकदमे इत्यादि में सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और जहां शनि तीसरे स्थान में, इसलिए पराक्रम में वृद्धि और छोटे भाइयों का सहयोग सदैव बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो नवम भाव में शुक्र के साथ विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सुख की सुविधाएं मिलेगी। विशेष करके मकर राशि के जातक के लिए शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, द्वितीय में धन का आगमन कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा भी व्यापार और में विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि स्वागृह होकर विराजमान है, जो मान और सम्मान प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे। द्वितीय भाव में राहु अकस्मात कहीं धन का आगमन करवाएगा। दाम्पत्य जीवन में शुक्र और बुध पारिवारिक सुख सुविधाओं को देगा और उसके साथ ही चंद्रमा षष्ठ स्थान में है, इसलिए रोग इत्यादि से बचना होगा। उपरांत व्यापार में सफलता। और फिर जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा 8 तारीख के बाद, तो 102 दिन के लिए कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप चोट इत्यादि से बचना होगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध भी षष्ठ में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनें आ सकती है, विशेष ध्यान रखना होगा। जिन जिन ग्रहों का जो स्वामी बनता है उसका पूजा पाठ इत्यादि करते रहे करे, दान इत्यादि करते रहा करे। 9 तारीख को नाग पंचमी है, जिनको काल सर्प योग है, अर्थात सभी ग्रह राहु और